दोस्तों वेलकम टू बेटर लाइफ कॉन्सेप्ट्स। ये एक नया यूट्यूब चैनल है और ये हमारा सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ में लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत ही सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करूंगी जो एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में शेयर किया है। दोस्तों, जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इस बुक के चैप्टर 1 में ही वो द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल की बात करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में उन्होंने समझाया है कि किस तरह छोटी छोटी आदतें फाइनली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे जाती है जब हम उसे बहुत लंबे समय तक के कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपके सामने टेबल पर एक आइस क्यूब रखा हुआ है। कमरा ठंडा है और आप इसे देख रहे हैं और धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगता है। अभी उस कमरे का तापमान 25 डिग्री है और एक एक डिग्री से कमरे का तापमान बढ़ता जा रहा है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, आइस क्यूब जस के तस रखा हुआ है। 29 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 31 डिग्री और फिर 32 डिग्री। 32 डिग्री पर बर्फ पिघलने लगती है। ऐसे देखा जाए तो 1 डिग्री का बदलाव ये कोई बहुत बड़ा बदलाव प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह निर्णायक बदलाव है, क्योंकि यहाँ से परिणाम बदलने शुरू हो गए। आइस क्यूब जो अब तक के सॉलिड था वो पिघलने लगा है। इसका ये मतलब हुआ कि बदलाव के उस निर्णायक क्षण तक पहुंचने के लिए पिछले कई एफर्ट्स और कार्रवाइयाँ होती है, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद हम उस बदलाव के क्षण तक के पहुंचते हैं। और यह एक पैटर्न है, ये हमें हर जगह दिखाई देता है। वास्तव में अगर आप देखें तो कैंसर का रोग बहुत दिनों तक पता नहीं पड़ता है। इनफैक्ट कैंसर का पता ही हमें तब पड़ता है जब वह 80% तक के बॉडी को खराब कर चुका होता है, जब वह 80% तक के शरीर में फैल चुका होता है और उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से बॉडी में फैलने लगता है। इसी तरह आप बांस का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। बांस का पेड़ जो है वो अपने शुरुआती दिनों में तकरीबन 5 साल तक के पता भी नहीं पड़ता है कि उसमें किसी तरह की कोई ग्रोथ हो रही है, और उन 5 सालों में बांस का पेड़ जो है वो ज़मीन में अपनी जड़ों को बिखेरने में लगा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं, अगले 6 महीने में वो हवा में 90 फीट तक के लहराने लगते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इन सब में हमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न यह है कि कुछ समय तक के जब तक कि हम एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद हमें अचानक से उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू का अक्सर तब तक के कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप एक महत्वपूर्ण सीमा को पार ना कर लें और प्रदर्शन के एक नए स्तर को अनलॉक नहीं कर लेते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी काम के प्रारंभिक और मध्य चरण में अक्सर एक घाटी होती है, जिसे हम निराशा का नाम दे देते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी प्रगति जो है वो एक लीनियर फैशन के मोड में होगी। लीनियर फैशन मतलब जैसे कि आपने अगर आज से अपने वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो आप सोचते हैं कि शायद आपको 8 या 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जब आपको 8-10 दिन के अंदर कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको काफ़ी निराशा होती है और आप ये सोच करके कि मेरे को वेट लॉस प्रोग्राम में कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप अपने वेट लॉस प्रोग्राम को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन यदि आपने अपने वेट लॉस के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा और डाइट भी प्रॉपर की, तो एक समय के बाद में आपको वो रिजल्ट्स दिखने ही लगेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप उस एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद में आपको रिजल्ट्स बहुत ही फास्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रक्रिया को हम कंपाउंडिंग की प्रक्रिया कहते हैं, इसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप जब एक लंबे समय तक के बेशक छोटी छोटी आदतें या छोटे छोटे अपने एफर्ट्स जब डालने लगते हैं, चाहे वो आपका वेट लॉस का प्रोग्राम हो, चाहे आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप छोटे छोटे एफर्ट्स रोज डालें, आपको एक समय के बाद में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वो समय कब आएगा? जब आप उस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सोचते हैं मैं हर दिन दौड़ रहा हूँ, 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, फिर भी मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और इस तरह से यह सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है और फिर आप उसे करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक सार्थक बदलाव लाने के लिए आदतों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कि आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट को पार नहीं करेंगे,
तब तक कि आपको किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नज़र नहीं आएगा। यदि आप अपने आप को एक अच्छी आदत बनाने या एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए संघर्ष करता हुए पाते हैं, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सुधार करने की अपनी क्षमता को खो दिया है। ये अक्सर होता है क्योंकि आपने अभी तक के अपने प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार नहीं किया है। मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिलने की शिकायत इस प्रकार होती है, जिस तरह से बर्फ जो है वो पिघलता नहीं है, लेकिन वो पिघलता सिर्फ 32 डिग्री के बाद ही है। इसका यह मतलब हुआ कि आपने जो भी कार्य अब तक के किया है यह व्यर्थ नहीं जाएगा, यह सिर्फ संग्रहित किया जा रहा है। सारी प्रक्रिया 32 डिग्री पर ही होती है, जब आप अंत में अपने प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार कर जाते हैं। लोग इसे रातों रात सफलता कहते हैं, लेकिन यह तो वही चीज़ है जो सिर्फ दुनिया को दिखती है। जैसे ही आप प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल पार करते हैं, लोग उसे रातों रात सफलता का नाम दे देते हैं। बाहरी दुनिया को सिर्फ रातों रात सफलता नजर आती है, लेकिन आप ही यह जानते हैं कि आपने इस काम पर कितने समय पहले अपना काम करना शुरू कर दिया था। जब एक समय पर आपको यह लग रहा था कि इस काम में किसी भी तरह की कोई भी प्रगति नहीं हो रही है, वहां से लेकर के आज तक जब आपने अचानक से एक छलांग लगाई है। सैन एंटोनियो स्पर्स, जो कि एनबीए की इतिहास की एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम है, उनके लॉकर रूम में सोशल रिफॉर्मर जेकब रिस का एक बहुत ही फेमस कोट हमेशा लटकता रहता है, जो इस तरह से कहता है, जब मैं पूरी तरह से निराश हो जाता हूँ, तब मैं जा करके उस स्टोन कटर को देखता हूँ, पत्थरबाज को देखता हूँ, चट्टान को तोड़ने के लिए उस पर लगातार प्रहार करता रहता है। वह लगातार प्रहार करता रहता है 100 बार तक कि उसे किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलती है, लेकिन वो जैसे ही 101वां प्रहार करता है, वह चट्टान 2 टुकड़ों में बट चुकी होती है। और मैं यह जानता हूँ कि यह चमत्कार उस 101वें प्रहार का नहीं है, बल्कि ये चमत्कार जो हुआ है, यह 101वें प्रहार के पहले जो 100 प्रहार किए गए हैं, उसके पीछे की मेहनत का है। तो देखा दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने कितने अच्छे से प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का कंसेप्ट हमें समझाया है और यह बताया है कि अगर हमें सफलता को हासिल करना है तो हमें उसके लिए कंटिन्यूअस प्रयास करने पड़ेंगे और एक लंबे समय तक के प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमें वो रिजल्ट्स दिखेगा जो हम बहुत से सफल लोगों की जिंदगी में देखते हैं। और इसी तरह का प्रयास हमें तब भी करना पड़ेगा जब हम बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या नई आदत को शुरुआत करना चाहते हैं। वो शुरुआत बेशक एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत हो, लेकिन उस शुरुआत को हमें काफ़ी समय तक के रिपीट करना पड़ेगा, लंबे समय तक के उसे लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक कमेंट करें नीचे और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।